नमस्कार। यदि आपका सपना है मास्टर बनने का तो साथियों आपके लिए सबसे ज़्यादा सुनहरा मौका है। यदि आप 12वीं पास कर चुके हो तो आपके लिए बीएसटीसी और पीटीईटी दो ऐसे विकल्प है जिसके माध्यम से आप शिक्षक बनने लायक हो सकते हो। साथियों बीएसटीसी के अंदर आपको 2 साल के अंदर आपको मास्टर बनने लायक एक डिप्लोमा मिलता है और पीटीईटी के अंदर आपके दो एग्जाम होते हैं। या तो आप जब डिग्री करने के बाद बीएड करना चाहते हो तो पीटीईटी का एग्जाम दो, या आप 12th के बाद 4 साल के अंदर आप डिग्री प्लस बीएड दोनों ले सकते हो। मतलब बीए बीएड ले सकते हो, बीएससी बीएड ले सकते हो। तो उसके अंदर साथियों एक सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 200 में से 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। तो आज अपन पिछले साल के भर्ती के आधार पर बिल्कुल टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे कि रीजनिंग में कौन से टॉपिक से कितने पर्सन आए थे और कौन से शिफ्ट में आए थे और कौन से पेपर में आए थे। तो साथियों बिल्कुल बिना देरी किए अपन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले यदि अपन दिशा की बात करें तो 4 साल वाले में कोई पर्सन नहीं आया था, पर 2 साल वाले बीएड वाले में एक पर्सन आया था और बीएसटीसी वाले में डीएलडी में 2 पर्सन आया था। और मैं आपको बता देता हूं कि पिछले साल अपने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी ने एक पेपर करवाया था और इसी बार वो ही यूनिवर्सिटी करवा रही है। तो आपको इन्हीं के आधार पर इन्हीं टॉपिकों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने हैं ताकि पिछली बार जो कमी रह गई है वो इस बार कमी न रहे। और ध्यान रखना साथियों कि वही बात है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता है क्या मचा दे, शोर मचा दे। तो यहाँ पर वर्णमाला परीक्षण का 4 साल में नहीं आया था, पर बीएड में 2 आया था, बीएसटीसी में 1 आया था। बैठक व्यवस्थाओं का 4 ईयर में नहीं आया था, 2 ईयर में बीएड में 4 पर्सन आए थे, बीएसटीसी में 1 पर्सन आया था। श्रृंखला के यहाँ पर देखो 4 पर्सन इसमें आए थे, 4 इसमें आए थे और इसमें 1 पर्सन आया था। उसी के साथ सादृश्यता की बात करें 5 पर्सन इसमें आए थे, 3 पर्सन इसमें आए थे और 7 पर्सन बीएसटीसी में आए थे। लुप्त पद की बात करें तो 5 पर्सन यहाँ से आए थे, 6 पर्सन यहाँ से आए थे और बीएसटीसी में 1-2 पर्सन आए थे। असंगत की बात करें तो 3 पर्सन यहाँ से आए थे, 1 पर्सन यहाँ से आए थे और यहाँ से भी साथियों 2 पर्सन के संभावित आए थे। बिल्कुल। अगला अपन शब्दकोश को जमाने की बात करें तो 1 पर्सन 4 साल वाली डिग्री में आए थे और बीएसटीसी में 5 पर्सन आए थे। देखो कुछ पर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ये ध्यान रखना आप किसकी तैयारी कर रहे हो और कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा प्राथमिकता देनी है, ये हमारा उद्देश्य है। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर 4 साल वाले में 4 क्वेश्चन आए थे, 2 साल वाले में 2 आए थे, बीएसटीसी में 4 पर्सन आए थे। अब यदि साथियों बात करें तो गणित के हर साल में पर्सन आए हैं, सार्थक क्रम के हर साल में इसमें 4 ईयर वाले में भी आए हुए हैं, उसके साथ आपको 2 ईयर बीएड वाले में भी आए हुए हैं और बीएसटीसी वाले में भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। उसी के बाद तार्किक वेन आरेख का इसमें आया था, 2 साल वाले में नहीं आया था, बीएसटीसी में 1 आया था। कथन धारणाओं का पर्सन इसमें आया था, बीए बीएड में आया था। पाई चार्ट के पर्सन बीए बीएड में आया था। मिश्रण का पर्सन बीए बीएड में आया था। चित्र श्रृंखला का हर शिफ्ट में पर्सन आया है, चाहे वो 4 साल वाली हो, चाहे बीएड का भर्ती वाला एग्जाम हो, चाहे बीएसटीसी वाला हो। उसी के साथ कैलेंडर का हर शिफ्ट में पर्सन आया था। 4 साल वाले में 2 आए थे, बीएड में 2 आए, 3 आए थे और इसमें बीएसटीसी में 2 आए। अब यदि आकृति गिनने की बात करें तो बीए और बीएड वाले में आए थे। लाभ हानि का पर्सन अपने बीए बीएड कॉमन वाले में आए थे, औसत का बीए बीएड में आया था। तो साथियों देखो सारे टॉपिक टोटल 30 टॉपिक है, 30 टॉपिक का अपन एनालिसिस कर रहे हैं। दर्पण और जल का 1 पर्सन आया था। रक्त संबंध के 2-2 हर शिफ्ट में आए थे, चाहे आप बीएसटीसी का करो, चाहे बीएड का करो, या चाहे आप बीए बीएड का करो, उसके अंदर सब में आए थे। कथन कारण के पर्सन 1 आया था। पैराग्राफ का इसमें आया था, 2 साल बीएड वाले में आया था। अनुपात और कार्य का 2 पर्सन आया था। गणितीय संक्रियाओं का बीएड में 3 आए थे और बीएसटीसी में 1 पर्सन आया था। कार्य समय का बीएसटीसी और बीएड के अंदर आए थे। सिक्के के पर्सन आए थे। साधारण ब्याज का 1 पर्सन आया है आपके बीएसटीसी में।
कथन तरक के एक एक पर्सन आए हैं दोनों शिफ्टों में। तो साथियों ये टोटल 30% जो 30 टॉपिक है, 30 टॉपिक में 50 क्वेश्चन कहाँ से आए थे वो मैंने आपके सामने बताया है। और साथियों मैं बिल्कुल विश्वास के साथ इन्हीं के आधार पर ये मैं बता सकता हूँ ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इन टॉपिकों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। यदि आप इन टॉपिकों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तो बिल्कुल आप 100% आपका सिलेक्शन होगा, एक सीट आपको मिलेगी। और बिल्कुल आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं मास्टर बनने के लिए। धन्यवाद।